हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये उनके लिए रीडिंग है जिनका नो कॉन्टैक्ट है, यानी कि जिन जिन लोगों के रिलेशनशिप में सेपरेशन आ चुका है, यानी कि बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट हो गया, लड़ाई हो गई है, कोई सी कारण से आप दोनों की बात नहीं हो रही है। टॉरस, या तो आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया हुआ है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। एक जैसे होता है ना, डिस्टेंस आ गया, सेपरेशन हो चुका है और आप लोगों को इंतजार है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। और रिलेशनशिप की रीडिंग जो मार्च के महीने की, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, वो आप अलग से देख लेना कि मार्च के महीने में होगा क्या। लेकिन ये स्पेशल उनके लिए जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आप चाहते हो चीज़ें सही हो जाए। वहाँ पे हम देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर का रिकंसिलिएशन पैचअप हो जाएगा, चीज़ें सही हो जाएंगी। और टॉरस, आपके पार्टनर की पहले फीलिंग्स देख लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो ठीक करना चाहते हैं चीज़ों को, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। और फिर देख लेंगे रिकंसिलिएशन होगा आप दोनों का या नहीं, वो देख लेते हैं। चैरियट का कार्ड है आपके पार्टनर का। टॉरस, आपके पार्टनर की ये दिख रही है मुझे। और ये कौन सा है? 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके पार्टनर का। और एक कार्ड और ले लेते हैं, दी वर्ल्ड का कार्ड है। टॉरस, देखिए आपके जो पार्टनर है ना, ये कार्ड मुझे यही बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर को कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। क्योंकि ये कार्ड देखिए, चैरिट का कार्ड, ये कार्ड तो यही बोलता है कि आपके पार्टनर चाहते तो है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, यानी कि एक्शंस भी लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए। और वो चाहते हैं कि एक्शंस लें, यानी कि हो सकता है ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में कोई ट्रैवल चल रहा है। लेकिन आपके पार्टनर मुझे थोड़े से कंफ्यूज भी दिख रहे हैं, यानी कि ये कार्ड है ना, यहाँ पे लिखा है दिस वे, यहाँ पे लिखा है दैट वे। तो ये कार्ड का मतलब यही है कि उनको ये समझ नहीं लग रहा कि अपनी ये मोटरसाइकिल को इस साइड पे लेकर जाएं कि उस साइड पे लेकर जाएं। यानी कि इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ बढ़े या कहीं और दूसरी तरफ चले जाए, यानी कि अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़े या अपने करियर पे आगे बढ़े। तो यानी कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। इसका मतलब यही है कि दो चीज़ों में से आपके पार्टनर को कोई एक फैसला लेना है। वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज दिख रही है, वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं टॉरस। और आपके पार्टनर का मुझे ये भी दिख रहा है कि एक तरफ तो आप हो, एक तरफ रिलेशनशिप है, एक तरफ तो उनको लग रहा है कि आपकी तरफ सही बढ़ते हैं, दूसरी तरफ उनको लगता है कि उनकी फैमिली है, उनका करियर है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ पे जाएं। तो यानी कि उनको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। कोई दो लोग हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आप हो, घर वाले हैं। तो वैसा सा कुछ डिसीजन, चॉइस लेना है कि उनको करना क्या है। हाँ, एक कॉन्फिडेंस जरूर है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है और वर्ल्ड का कार्ड यही बोलता है कि इस रिलेशनशिप में किसी चीज़ का प्रेशर और बर्डन भी वो लेते हुए मुझे दिख रही है। यानी कि हो सकता है उन्होंने पहले बर्डन, प्रेशर बहुत लिया हो इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। बहुत सारी जिम्मेदारियां थी उनके सिर पे, उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई। और अभी वो प्रेशर, जो बर्डन है ना उनके सिर पे, उसको कम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं वो प्रेशर और बर्डन उनके सिर से कम हो जाए। और या फिर हो सकता है कि उनको ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप भारीपन है। टॉरस, आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है। टॉक्सिक तो नहीं मैं बोल सकती, भारीपन हो रहा है। जैसे होता है ना, रिलेशनशिप में एक इंसान जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा निभाता रहता है और प्रेशर और बर्डन होना शुरू हो जाता है। और किसी लेवल पे फिर हमें ये लगता है कि भाई ये रिलेशनशिप अब ना हमसे सहन सहन नहीं हो रहा। और आपके पार्टनर देखिए, इस रिलेशनशिप में किसी तरीके की फ्रेश बिगनिंग तो जरूर करना चाहते हैं अब, यानी कि किसी चीज़ को ख़त्म करके एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। ये फीलिंग्स और एनर्जीज बता रही हूँ। अभी हम देखेंगे कि होगा क्या रिकंसिलिएशन पैचअप को लेकर। किसी चीज़ को ख़त्म करके एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, यानी कि किसी लेवल पे हो सकता है आपके साथ ही नई शुरुआत करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और किसी लेवल पे हो सकता है उनको लग रहा है ये रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि थोड़ा-सा अधूरापन, मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। मतलब आपके बिना उनका मन भी नहीं लग रहा किसी चीज़ को लेकर, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन कोई बर्डन, प्रेशर है और ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस आपके पार्टनर को लेनी है। उसी के कारण वो थोड़ा-सा मुझे स्टक दिख रही हैं। और वर्ल्ड का कार्ड है, फॉरेन से रिलेटेड भी है। तो हो सकता है कि फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है, आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये भी चीज़ें हो सकती है आप दोनों का। या फिर हो सकता है वो अब्रॉड से रिलेटेड उनका कोई सोशल सर्कल चल रहा है, कोई काम कर रहे हैं टॉरस, आपके पार्टनर का, ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। बट रिलेशनशिप को देख लेकर वो कोई शुरुआत तो करना चाहते हैं, नई नई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। टॉरस, अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या वो एक्शन लेंगे और उन आप दोनों के बीच में क्या चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, रिकंसिलिएशन हो जाएगा। पहला तो कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है टॉरस। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है टॉरस। जजमेंट का कार्ड है। एक और कार्ड हाई प्रीस्टेस का कार्ड है।
ओके टॉरस, देखिए आपके पार्टनर ना 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड तो यही बोलता है। पहली चीज़ तो ये वाला भी कार्ड ट्रैवल का है। अभी आपके पार्टनर के 3 कार्ड ट्रैवल के आए हैं टॉरस। आपके पार्टनर के यहाँ पे भी कार्ड आए थे ट्रैवल के। वर्ल्ड का कार्ड ट्रैवल का होता है, चैरियट का ट्रैवल का है, और ये 6 ऑफ सोर्ड्स का। तो हो सकता है आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं इन 2 महीनों में, मार्च और अप्रैल के बीच में, या कोई प्लानिंग चल रही है। कुछ ऐसी सी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन यही ये कार्ड एक तो पर्सनल लाइफ का था, लेकिन इस रिलेशनशिप को लेकर मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन नहीं होगा टॉरस। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। रीज़न उसका ये है कि हो सकता है डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, हो सकता है उनको कहीं जाना पड़ रहा है, एक डिस्टेंस आपके आ रहा है। मतलब कई बार होता है ना, उनकी जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, कोई घर चेंज हो रहा है, कहीं उनको काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो जिसके कारण थोड़ी छोटी-सी कोई दूरी आ सकती है। लेकिन ये कार्ड यही बोलते हैं कि अटैचमेंट आपके साथ मुझे कम करते हुए दिख रहे हैं टॉरस आपके पार्टनर। यानी कि वो उतना एक्शंस नहीं लेंगे, उतनी एक्साइटमेंट उनको आपके साथ नहीं है, उतना जोश नहीं फ़ील कर रहे हैं। कोई डिसीज़न, देखिए कोई चॉइस, ये भी कार्ड यही है बोल रहा है डिसीज़न चॉइस का। तो आपके पार्टनर डिसीज़न चॉइस को लेकर बहुत क्रिटिकल और जजमेंटल हो रहे हैं। यानी कि लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, माइंड से मुझे ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं टॉरस आपके पार्टनर। और जैसे होता है ना, पुरानी चीज़ें रिव्यू करके रिलेशनशिप में जो भी पुराने पल आप दोनों ने बिताए, उसको बड़ी कैलकुलेशन कर रही हैं कि आपके साथ उन्होंने अच्छा समय बिताया, बुरा समय बिताया, आपने उनको खुशियाँ दी या दुख दिए, उसी के बेसिस पे कोई फैसला लेना चाहती है। और वो बड़े माइंड से लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है। कोई बड़ा फैसला उन्होंने लेना है, मेजर डिसीजन लेना है, किसी चीज़ को ख़त्म करके एक फ्रेश बिगनिंग वो करना चाहती हैं। और ये फ्रेश बिगनिंग मुझे ज़्यादा दिख रही है, वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं करते हुए मुझे दिख रहे। तो टॉरस आपके पार्टनर का मुझे एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा। अभी मैं यहाँ से भी ले लेती हूँ, 1 मिनट रुको, अभी कार्ड्स और भी निकालनी है। अभी तो ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं टॉरस क्या है आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा। और देखिए किसी तरीके का हो सकता है आपको रिजेक्शन दे रहे हैं, आपको अपनी एक्टिविटीज़ में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो हो सकता है या तो आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। तो वो भी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और खुल के अपनी बात, खुल के फीलिंग्स, इमोशंस आपसे नहीं शेयर कर रहे। कुछ बातें हैं उनको बुरी लगी हुई हैं, वो खुल के आपको बोल नहीं रहे हैं, अंदर ही अंदर सप्रेस कर रहे हैं। और इस रिलेशनशिप में आपके साथ उनको वो खुशी नहीं मिल रही है, वो हैप्पीनेस शायद नहीं मिल रही है। होता ना, जैसे हम रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी अम, एक जोश होता है, एक्साइटमेंट होता है, हम बहुत एक्शंस लेते हैं, तो वो मुझे नहीं दिख रहा कि उतना जोश फील कर रहे हैं। एक अंदर से मिसिंग फीलिंग, उनको ऐसे लग रहा है कि रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी ना एक अधूरापन है, 100% वाली खुशी उनको नहीं फील हो रही है। टॉरस आपके पार्टनर का मुझे ये देखिए, ये नहीं है कि ये रिलेशनशिप अब ख़त्म ही हो गया, अब आप परेशान हो जाओगे। ये 2 महीने की रीडिंग है, इसलिए मैं बार-बार 2 महीने के ऊपर स्ट्रेस डाल रही हूँ। मार्च और अप्रैल में टॉरस आपके पार्टनर का मुझे उतना एक्शन नहीं दिख रहा। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। मुझे नहीं दिख रहा कि वो खुल के इस रिलेशनशिप में आएँगे, एक्शंस लेंगे, बल्कि उनको ऐसे फ़ील हो रहा है कि आप उनको अवॉइड करते हो, इग्नोर करते हो टॉरस। तो आपके पार्टनर को लग रहा है आप उनको अवॉइड, इग्नोर करते हो, या फिर हो सकता है वो आपको अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं टॉरस। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो देखिए ये कार्ड यही बोलता है कि चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, वो उनके मन में तो है, चीज़ें चाहते हैं कि सही हो जाए, लेकिन सही तब होती है जब इंसान उस डायरेक्शन में कुछ करता है, एक्शंस लेता है, कम्युनिकेशन करता है। जब हम उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ते हैं, पीछे हट जाते हैं, इग्नोर करते हैं, तो फिर चीज़ें कैसे ठीक होंगी? चाहने से तो नहीं ना होगा कुछ। तो ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड ही मुझे करते हुए दिख रही है। अब जिनका नो कॉन्टैक्ट है उनका मुझे लग रहा है नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। मुझे नहीं दिख रहा अभी चीज़ें सुलझती हुई दिख रही हैं। तो आप देखिए ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं। अगर आप ले रहे हो तो अलग बात है। आपके पार्टनर खुद होके कोई एक्शन मुझे अभी लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। खुद होके कम्युनिकेशन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि डिस्टेंस रख लेना चाहिए, ब्रेकअप कर लेना चाहिए, थोड़ा-सा सेपरेशन ही रखना चाहिए, अभी चुप ही रहना चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं वो किसी भी चीज़ को लेकर। कुछ चीज़ें उनको बुरी लगी हुई हैं, तो किसी चीज़ को एंड करके वो अपनी लाइफ़ में मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब चाहे वो करियर है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ़ है, चाहे उनकी फैमिली है, वो शायद उस तरफ जाना चाहते हैं, वो आपके साथ अभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हैं। और कहीं न कहीं उनका माइंड किसी चीज़ को लेके मुझे लगता है बदलता हुआ दिख रहा है। दिमाग बदलता हुआ दिख रहा है, यानी कि टॉरस आपके पार्टनर का माइंड ये बदलता हुआ दिख रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप में आपके साथ थे, तो किसी तरीके से उनके दिमाग में कुछ चेंजेज़ आ रहे हैं कि भी उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। माइंड चेंज होने का मतलब होता है कि
हो सकता है उन्होंने पहले दिमाग से चीज़ों को डील ना किया हो, भावनाओं में बह के डिसीज़न्स लिए हों। तो अभी आपके पार्टनर माइंड से चलना चाह रहे हैं, लॉजिकल अप्रोच रखना चाह रहे हैं और जो उनको सही लग रहा है वो वही करेंगे। मुझे ज़्यादा तो यही दिख रहा है, टॉरस आपके पार्टनर का एक्शन नहीं होता हुआ दिख रहा, ना तो मार्च में दिख रहा है, ना अप्रैल में दिख रहा है और अभी थोड़ा-सा जैसे चल रहा है वही चलेंगी। अब ये उनके लिए है जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हुआ हुआ है, ब्लॉक हुआ हुआ है, तो ये चीज़ें अभी यही रहेंगी मार्च और अप्रैल तक। मई के महीने में अलग चीज़ें आ सकती हैं, मई 2024 में, जून 2024 में, अगले 2 महीने की रीडिंग में कुछ और आएगा। अभी की एनर्जीज़ यही दिख रही हैं कि अभी सॉल्व नहीं होंगी चीज़ें, वो खुद होके एक्शंस नहीं लेते हुए दिख रहे, खुद होके कम्युनिकेशन नहीं करते हुए दिख रहे, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और अब यहाँ से भी देख लें, अब ये कार्ड भी देखिए लॉकडाउन का कार्ड है, आपके पार्टनर कहीं न कहीं अपने दिल पे मुझे ज़्यादा ताला लगाते हुए दिख रही हैं और हो मतलब जैसे होता है ना अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपसे खुल के शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने मन में ताला लगा रहे हैं और वो किसी लेवल पे हो सकता है आपको ब्लॉक कर रहे हैं टॉरस, ये भी दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर या तो आपको ब्लॉक कर रहे हैं या आप कर रहे हो, यानी कि या तो देखिए एक सोशल मीडिया पे ब्लॉक होता है करना, व्हाट्सएप पे कर दिया या फेसबुक पे कर दिया, कहीं पे भी। या फिर होता है कि ब्लॉक नहीं कर रहे हो, तो मन में ही ताला लगा रहे हो कि इस इंसान से ना अपनी दिल की कोई बात ही नहीं शेयर करनी, खुल के प्यार वाली बातें ही नहीं करनी। तो मन में ताला लगा रहे हैं अपना और किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को पाना ना थोड़ा-सा थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मुझे नहीं दिख रहा, देखिए टॉरस टू बी वेरी फ्रैंक, मार्च अप्रैल में आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन नहीं होगा। जिनका नो कॉन्टैक्ट है उनका नो कॉन्टैक्ट ही मुझे दिख रहा है। आगे चीज़ें बढ़ती हुई मुझे नहीं दिख रही है, बल्कि वो इस रिलेशनशिप से अभी किसी लेवल पे आपसे मुझे डिस्टेंस करते हुए दिख रहे हैं। उनको उस रिलेशनशिप में उतना जोश, एक्साइटमेंट नहीं रहता हुआ दिख रहा। कुछ चीज़ें उनको बुरी लगी हुई हैं। हो सकता है खुल के आपको भले ही ना बोल रहे हों और उनको अभी लग रहा है अभी सेपरेशन रखना चाहिए, ब्रेकअप रखना चाहिए, ये चीज़ें चल रही है। ये रीडिंग भी वैसे उनकी है, ये मत सोच लेना जिनका रिलेशनशिप ठीक चल रहा है उनके साथ ये चीज़ें हो जाएँगी। ये उनके साथ नहीं है, हमने ये देखा है कि जिनकी ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, क्या उनका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा? तो उनका तो अभी यही दिख रहा है, अभी खराब ही दिख रहा है मुझे 1-2 महीने, नहीं चीज़ें सॉल्व होंगी और अभी अगर मैं आपको यही बताऊँ जैसी एनर्जीज़ आपके पार्टनर की हैं, तो बेटर यही है कि अभी हाथ-पैर मारने की ज़रूरत भी नहीं है। जब अपने आप समय आएगा ना, वो अपने आप ठीक हो जाएँगे। मार्च-अप्रैल तक उनकी एनर्जीज़ यही रहेंगी और हो सकता है मई के महीने में, मई 2024 या जून 2024 या उसके बाद चीज़ें सही हो जाएँ, अभी नहीं दिख रही हैं मुझे चीज़ें सही। तो टॉरस ये है रीडिंग आपकी, कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।